So now what we are going to do is, we are going to start with that meditation of Om. First we will chant Om thrice with few deep breaths in. Then I will be guiding you. I will giving you some ideas to visualize. Some way to sit, something, everything has to do with the imagination and visualization. कल्पना करनी है आप लोगों को कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है आँख बंद करके. ठीक है. So sit comfortably in this position. Palms on the knees, open towards sky. Close your eyes. I used to go to my garden. मैं पौधों से बात करता था. I mean, it is very stupid sounding, but I used to speak to the plant, flower plants. गोभी जैसे हमें खाना होता था. मैं एक दिन पहले जब 3-4 years or 5 years of age, I don't remember exact time, तो मैं गोभी से जाके बोलता था कल हम आपको खाएंगे, कैसा रहेगा, आप बुरा तो नहीं मानोगे, सब भी अच्छा टेस्ट आना. मतलब इस तरीके से बातें करता था. कभी चिड़िया पकड़ ली, चिड़िया को पकड़ के हाथ में ले लिया, चिड़िया पकड़ने का शौक़ था, हाथ में ले लिया तो चिड़िया से बातें करता था मैं कि भाई बुरा मत मानना, आई एम जस्ट प्लेइंग विद यू, ऑल दिस. फिर उसे उड़ा देता था, खिलाया पिलाया, वो खाती वाती तो थी नहीं डर के मारे. तो एक दिन मैं कबूतर लेकर आया. ऐसे ही मैंने अपने बाथरूम में कबूतर बंद कर लिया और मैं धीरे से चादर डाल के अंदर गया. कबूतर को अपने किसी तरह हाथ में पकड़ा, दाने खिलाए, वो खा नहीं रहा था. एंड समहाउ उसने भागने की कोशिश की, मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो बीच में आके मर गया. एंड आई वॉज वेरी सैड. मैं कहा ये क्या हुआ. आई लव्ड हिम सो मच, दिस पिजन सो मच, एंड ही इज़ डेड, एंड दैट्स अ सिन ऑफ ऑन माई पार्ट. आई हैव डन अ सिन. तो मुझे ऐसे दुख हुआ बड़ा. मैं जाके अपने कमरे में बैठा. तो मैं बैठा सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सिन है तो गॉड आके मुझे बताते क्यों नहीं कि दिस इज़ अ सिन. मैंने तो गलती की नहीं. एंड पीपल यूज टू टेल कि आप सोल से बात कर सकते हो. तो मैंने कहा इसकी सोल मुझे आके डांटेगी, इसकी सोल आके मेरे को परेशान करेगी, तूने मुझे मार डाला और ये सब. तो मेरे को एक आइडिया मिलता था अंदर से, एक ख्वाब आता था कि नहीं मुझे बात करनी है. मेरा पैशन था बचपन में लोगों की सपोर्ट करना, लोगों की मदद करना हर तरीके से. उनके किसी के भी फैमिली फ्रेंड्स में या अपने पर्सनल फ्रेंड्स में मैं जाता था, देखता था कोई प्रॉब्लम है तो आई वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड आई यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ये पता होता था कि ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ दैट इज़ दे आर यूजिंग मी. ये पता होने के बावजूद आई वांटेड मी टू गेट यूज्ड. ऑल राइट, आई एम हैप्पी विद इट. तो इस स्वभाव की वजह से लोगों के क्लोज तो था, हार्ट से तो क्लोज था, बट इंटेलेक्चुअली दिमाग से वो इस्तेमाल करते रहता था और इसका फ्रस्ट्रेशन रहता था. Then I came here to Ghaziabad. I did course of magnified healing from Sundar ma'am. Then she showed me this picture, a picture of Kuan-Yin. She's goddess Kuan-Yin. And then I happened to meet Rashi also. Rashi we had been in the same school, but that time we were not very close. So when I saw her that she can speak to her, she is able to communicate to her, and what is there good enough in her where she is able to speak to her. She used to come over here for the meditations and channel the meditations. Channeling means she used to give the ideas to her, and then further she used to speak to people to do certain ways. So I used to really admire her. I used to see her as a very big figure. I used to ask her, Rashi, is it possible I can do it? She used to always say yes. But earlier I had a question. ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ड्रामा है. इन लोगों को भी बेवकूफ़ी भी लगती है. ये सिर्फ इसलिए है कि इनके पास कुछ और काम करने को नहीं है. सो दे आर इनटू दिस एंड दे आर वेरी, इट्स अ वेरी गुड थॉट टू हैव दैट यू आर स्पीकिंग टू अ गॉडेस. ये अपना ही थॉट होगा. हर थॉट्स में भी सच कि यू कैन स्पीक टू गॉडेस. देन वंस happened was that I was healing a girl. She was, I think, hardly 16 years of age, and she never had learnt any healing technique, Reiki or magnified or pranic healing or any of such modalities. But what happened was she was a patient of fits. She was going through severe fits, and she was said no by the doctors. So her parents came to me. I said, all right, I can take this as a challenge, and let me see if Reiki can heal it, because I was very much enthusiastic about Reiki, that Reiki can do wonders, Reiki is going to heal everybody, heal the world and all that. So I was healing her. She lost her eyesight once in the night. Her parents called me that I see what your healings are doing. She's not on medicines and she's lost the eyesight.
I said, all right, I'm coming. 9:30 in the night, I reached there. 2 hours, 15 minutes of healings I gave to her, but no result. Then I called up Rashi. Rashi, what I'm supposed to do? Rashi and Nidhi Didi, also her elder sister. She said, all right, Prashant, what you need to do now is surrender in the hands of Mother Kuan Yin. And I was surrounded by the whole family of hers, and they were looking at me, staring at me, as I have done something very bad to her, something evil to her, and now they have lost their daughter, and something like that. So they were just looking at me, and the next thing I speak, and they're going to beat me, something like that. Mob was there. I said, everybody, please go out. I'm here to perform some healings. Don't worry. Everything is going to come normal. And I was worried inside that I don't know what is going to happen. That time, I just said in my heart and my inside that Mother Kuan Yin, if you're really there, I surrender myself completely in your hands. Please help me out and heal this girl. They said, all right. I never got any answer. The moment I spoke this girl, she said to me that I'm able to see somebody standing at my back. Somebody in a white robe. A light is there at the head, and she's doing something on my head. I can see her. Can you see me? She said, no, I can't see you, but I'm able to see her. I said, how amazing. She is dreaming in in a waked up situation. I said, how is she looking? She exactly explained this figure, what is here right now. I said, my goodness, I used to look at these people who were telling me about Kuan Yin in a very negative way, in a very doubtful manner. I used to doubt them. But here I am finding that this female who has not done Reiki or magnified healing, and she is able to speak to Mother Kuan Yin. I said, it's wonderful. So 3 hours passed on. Not 3 hours, it's approximately 2 hours. 2 o'clock in the night, she said, now Kuan Yin has healed me completely. You better stop your hands doing any magnified healing or Reiki. She's doing my healings. She's just saying you to see the things happening. Then I kept on communicating to this female. She got healed of her fits next day. There was no fits. She is still normal, very normal. Her parents are happy about her. And then I started meditating more and more and more. 1.5 years later, this is an incident of this girl, I think in 99 June and 2001 March, yes, I was meditating one night, very frustrated, planning to drop the healings, planning that this Reiki is not working on everybody, so I should drop it. This is no more needed for me. I should get back to my older business. That was a much better one. I don't feel like even charging in this profession, and people do pay. I am getting good money out of it, but still, I am not getting my satisfaction level. What I want to achieve with the healings, what I want to do with the healings. Then that night, she happened to come and present herself very tangibly, and I was angry on her. I said, "Why so late?" That was my first thing. Why are you so late to me? Then she answered me, now you're prepared for it. Now you're ready for it. And then the communication started. Then she asked me, do you still love to do the business or you want to become a healer? I said, of course I choose to become a healer. Now since you have come, I have no doubts. She said, no, I offer you a business initially starting with making 5 lakh rupees monthly, and you will keep on increasing. Don't ask me what that business will be. That is my problem. I am going to give you a business. Become a businessman. Still I'll be with you and I'll give you the ideas of business. And if you want to be into healings, then choose, decide and let me know. The moment you are decided, I'll come again. I said, I am decided right now. Please do not go and let me know what I need to do about it. That day onwards, the healings which I am doing today, this is a very modern form of what I learned at that exact time, healings, but that day onwards my healings were more effective. What she used to teach me, she used to come every night, every afternoon, every time I used to be free. She used to speak at times through my head if somebody is sitting, and when I'm alone, she used to sit in front of me. She used to give me meditation techniques, make me meditate on few points, and that is all a wonderful experience. This is the biggest dream I could have ever had, to become a healer. As it is, every person is a healer of some kind.
maybe a technical healer or a personal healer or a doctor's healer of a doctor's kind. That is their dream. But I really wanted to be a person with all my qualifications, with all my desires, with all my uh, passions. I wanted to heal people, and today, sitting at my home, I receive a phone call, and then I can do my healings. I can perform everything from a distance. Maybe a changing the organ, even if I need to change somebody's liver, I can do it sitting at a distance. That level of energy I have received with the dream I had in the childhood to support people. This is a new discovery. This is a very new thing. This is the detail of my dream. पहले नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप में हम लोग क्लोज आते गए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लग गए। फिर हम लोगों ने टाइम स्पेंड शुरू कर दिया कंपनी से बाहर, इकट्ठे रहना काफ़ी देर तक, सैटरडेज़ को घूमना फिरना। फिर उसने अपने घर जाना था छुट्टियों में, 1 महीने की छुट्टियों में उसने अपने घर जाना था लॉन्ग लीव लेके। तो जब वो टाइम आया उसके जाने का, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये वाकई में जा रही है और मैं इसको बहुत मिस करूँगा। और उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई। उससे पहले तक मतलब ठीक है, नॉर्मल घूमना फिरना, हंसना खेलना, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना, सब कुछ था। लेकिन ये नहीं पता था कि हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग एक दूसरे को मिस करेंगे। ये तब रियलाइज़ किया जब वो टाइम आया उसके जाने का। तो वो जो एक थॉट आया कि ये वाकई जा रही है और मैं इसको बहुत मिस करूँगा। देन आई प्रपोज्ड हर। कुछ नहीं, वो चुप रही। उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, बट उसका एटीट्यूड और ज़्यादा केयरिंग हो गया मेरे लिए। जब मैंने प्रपोज भी मैंने पूरा नहीं किया था उसको, बस मैंने उसको ये बोला था कि मेरे को कुछ कहना है तुमसे। शी जस्ट ब्लश्ड। उसको समझ में आ गया मैंने क्या कहना है। मैंने आगे कुछ नहीं बोला, बट लेकिन उसका एटीट्यूड और ज़्यादा केयरिंग हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, वो जा रही थी जहाँ अपने घर। तो फिर वहाँ अपने घर जाने के बाद फ़ोन वहाँ से करना, मेल्स करना, तो वो क्लियर हो गया था कि क्या चाहती है वो। बट उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम शुरू से थी, इंटरकास्ट। वो छुट्टियों से जब वापस आई तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसका आंसर था, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तो वो भी मान ही जाएंगे। इस चीज़ को लेके मैंने उससे कन्विंस किया। कन्विंस करने से उसको समझाया, धीरे धीरे वो समझ गई और हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो गया। हम लोग और ज़्यादा क्लोज आते गए, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। फिर वो टाइम आया जब उसके पेरेंट्स ने दिल्ली आना था और हम लोगों को बात करनी थी उसके पेरेंट्स से। जब उसके पेरेंट्स को पता लगा तो बहुत अजीब सा रिएक्शन था उनका, कि एक तो इंटरकास्ट लड़का पंजाबी है, इतना क्वालिफाइड भी नहीं है, इंजीनियर नहीं है। लड़की पंजाबी नहीं, लड़की बॉन्ग है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर है। तो बहुत से इश्यूज थे, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल डिफरेंस, इंटरकास्ट, कल्चरल डिफरेंस, ये सब बहुत कुछ था उसके पेरेंट्स को। बट उसकी मदर कहीं ना कहीं मान गए थे। जब उसके पेरेंट्स से बात की उसने, पहले तो बहुत अजीब रिएक्शन था, बट धीरे धीरे लगा कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। उसको भी लगा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी मम्मी का बीपी बढ़ गया बहुत, और उसके फादर ने कुछ इमोशनल ड्रामा प्ले किया उसके साथ, और उसको ये शो किया कि अगर तू ये शादी करेगी, ये रिलेशनशिप होगा, तो तू हमारी फैमिली से अलग हो जाएगी, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो जाएगी, प्लस तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे।
ऐसे वो लड़की कंफ्यूज हो गई, उसको नहीं पता लगा कि क्या करना है। वो कंफ्यूज हुई तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मेरे को भी नहीं समझ में आया क्या करूँ, कैसे संभालूँ चीज़ों को। फिर उसको यही बोला कि रुक जा, अभी पेरेंट्स को जाने दे, फिर देखते हैं। पर तब तक शायद वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुकी थी कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा शो किया था, ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे वो बहुत बड़ा गलत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने ये 2 महीने पहले, उसके जाने से पहले पता लगा था कि वो यूएस जा रही है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि चल जब यूएस जाएगी तब की तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जैसे थे हम वैसे ही रहते हैं। बट उन 2 महीनों में हम और क्लोज आ गए, बहुत ज़्यादा क्लोज, और ज़्यादा क्लोज आ गए। जब यहाँ से यूएस जाने के लिए उसका वो वीज़ा सब आ गया, मतलब मार्च में वो गई थी यूएस, मार्च 2002। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रोज़ शाम को ऑफिस के बाद हम लोग बैठते थे या सीपी जाते थे घूमने के लिए, रोज़ वो रोती थी। रोज़ ही मैं उसको एक बात समझाता था कि चल कुछ नहीं होता, अगर नहीं हो पाया रिलेशनशिप ना सही, लेकिन अच्छे दोस्त तो हम हैं ही हैं। फिर वो यूएस चली गई। यूएस जाने के कुछ टाइम तक तो सब ठीक था, मतलब जाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था स्प्लिट का लेकिन इस चीज़ को मैं ले नहीं पाया था, क्योंकि जाने के बाद उसके बिहेवियर में चेंज आना। वो अपनी जगह ठीक थी क्योंकि वो अपने आप को रोक रही थी, अपनी फीलिंग्स को मेरे से शेयर नहीं करती थी, बट मैं अपनी फीलिंग्स को पूरा शेयर करता रहा उसके साथ। लेकिन वो चीज़ उससे नहीं मिलती थी तो मैं रिएक्ट करता था बहुत ज़्यादा। फिर कुछ टाइम तो ऐसे बीतता गया, मेल्स पे लड़ाइयाँ होती गई हमारे, फ़ोन करता था मैं यहाँ से उसको, बहुत फ़ोन किए उसको, बहुत ज़्यादा फ़ोन किए। फिर उसका बर्थडे मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया फिर जून में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ है सब ख़त्म है हमारे बीच में, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद उसकी मेल्स आनी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं समझा ही लिया कि चल ठीक है, अल्टीमेटली हमने करना तो ये है ही है, इसलिए। वहाँ वो लोग 4-5 महीने रहे, पता लगा वो लोग अगस्त में वापस आ रहे हैं। उसको एयरपोर्ट पे लेने भी गया था मैं, ठीक है। जब वो यहाँ आई तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। मतलब पहले दिन जब ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल बिहेवियर था उसका, बट अगले दिन से बिल्कुल खोए खोए रहना, किसी से बात नहीं करना, अपने आप में रहना। तो पहले तो मेरे को लगा कि शायद वो मेरे को फेस कर रही है इस कारण होगा, बट फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, कुछ और, कोई और बात है। उसने मेरे को बहुत इग्नोर मारा, बहुत अवॉइड किया, बट फिर भी मैं उसके साथ ही रहा, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था उसको ऐसी हालत में छोड़ने का, जब मेरे को पता है कि उसको किसी की ज़रूरत है, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। उसके ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ था। फिर पता लगा कि यूएस में हमारी ही कंपनी का एक और लड़का है और उसने इसको प्रपोज़ किया था, और ये भी पॉजिटिवली सोच रही थी उसके बारे में। तब वो ये लेना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल था, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये वाली बात। तो बहुत से क्वेश्चंस भी दिमाग में आए, लेकिन तब क्योंकि वो इतनी डाउन थी उस वक़्त के, मेरे को ये लगा कि चल जो भी है अभी उसको छोड़ो, उसको संभाल। फिर धीरे धीरे संभाला उसको, उससे बात सारी पता की, सब उससे प्लस ऑफिस के बंदों से सबसे पता लगा जो यूएस गए थे कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, मतलब वो लोग कैसे क्लोज आते गए। फिर उसने मेरे को खुद भी बताया था ये वाली बात, और
इस साल भी वो अपने छुट्टियों पे घर गई थी 2002 में, लेकिन इस बार उसने उस लड़के की बात अपने घर पे की। पता नहीं क्यों उसके पेरेंट्स मान गए। ये मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि उसके पेरेंट्स क्यों मान गए, बल्कि वो भी लड़का बॉन्ग नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, एमसी किया हुआ उसने। फैमिली डिफरेंस वहाँ पे भी है, फैमिली बैकग्राउंड का जो डिफरेंस है वो वहाँ पे भी है, एजुकेशनल डिफरेंस भी वहाँ पे है, बट पता नहीं क्यों वो मान गए। बट अभी भी उम्मीद है कि शायद, क्या पता वापस आ जाए यार। बाकी बाकी पता नहीं यार। एक गालिब की एक लाइन है कि कुछ इस तरह मिले हैं सदमे प्यार के कि दिल से दोस्ती का ख्याल भी जाता रहा। शायद गालिब की है। वही बात है यार। अब I don't think dreams come true if you have the burning desire to get to your dreams. If dreams are a part of the reality, then they're gonna come true, no matter what. जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका एक किताब है, उनकी लेटेस्ट किताब है, प्रीफेस होता है किताब में, उसका वो कोटेशन है, एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, मैंने जो जिस्ट है लाइन का वो मैं बता रहा हूँ। वो बोल रहे हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम बिकम्स थॉट, थॉट टेक्स एक्शन। ये जिस्ट है। तो निश्चित रूप से अगर आप सपना देखते हैं तो सपने और सच एक्शन में उतनी ही दूरी है जितना कि ड्रीम थॉट और एक्शन में है। अगर आप ड्रीम करते हैं, अगर रेगुलर ड्रीम करते हैं तो आप उसको आपके थॉट प्रोसेस में आता है। अगर आप रेगुलर थॉट प्रोसेस में आता है तो निश्चित रूप से आप उस पर थोड़ा ही सही एक्शन ज़रूर करते हैं। अगर एक्शन करते हैं तो कम या ज़्यादा परिणाम आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सपने ये होते हैं। सपने अगर इलॉजिकल हो या कुछ भी इस तरह का सपना हो तो अलग चीज़ है। लॉजिकल सपना जो आप सच में करना चाहते हैं तो होता है। Every human is a dream of God, and what a human will dream is going to be a dream of God. But only thing that human has to go is to go beyond the humanness of what he is living. The humanness is to have fears, to have worries, to have anxiousness, to have lack of worthiness about oneself, or to lack of confidence. This is all a part of humanness. But when you discover the divine part of yourself, there is no dream in the world which cannot be fulfilled. That is my practical and very personal experience today. I think your question is too profound to have a clear-cut answer. It's more a matter of philosophy than something which has a cut and dry answer. क्योंकि किसी ने बोला कि ड्रीमर्स कांट बी द डूअर्स, लेकिन ये गलत है। ड्रीमर्स आर द रियल डूअर्स। हाँ, कंडीशन सप्लाई वो है, लेकिन सपने सच होते हैं। What is your question? You know what your question is? Who is God? How can you find an answer? Can you find an answer to a question like that? Your question is, who is God? What is love? No answers to that. Do our dreams come true? Yes. But tell me, do our dreams come true? What is your, if you had to give a yes-no answer, what have you got out of these 6 interviews now? No yes-no? I got my answer. Yes. I always dreamed to be a sister and I finally became a sister. Yeah. Dreams, I think. And I was the one who forced you to become a mother again. True, true. कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है। किसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। ओ
आता है